यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा जय
कली को पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता महाभारत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुताननं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपले स्वागत आहे आजच्या या सत्संगामध्ये। आपका स्वागत है आज के इस सत्संग में। हिंदी में बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग जो मराठी समझते नहीं हैं, लेकिन सभी लोग हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी में बोलते। जो लोग बैठे हैं ना थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि बाकी लोग आएंगे तो फिर वो बीच में घुसेंगे, तब आगे आ जाइए। हमें भगवान के पास आना है, तो हमें अपना जो अंतर है भगवान से उससे कम करना चाहिए। तो ये अभ्यास होता है, ये अपनी आदत होती है कि हम कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो ये हमें बदलना चाहिए, अपनी आदत बदलना चाहिए। जितना नज़दीक हो सके भगवान के उतना हम आ सकते हैं। जो क्लास में पीछे बैठते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जो आगे बैठते हैं उनका ध्यान क्लास में अच्छा लगता है, इसलिए आगे बैठना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकालकर इस श्री जगन्नाथ मंदिर में आए हो। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं कि आप उनके सामने आए हैं, उनके पास आए हैं। भगवान बड़ा आनंद महसूस करते हैं जब वो हमें उनके पास देखते हैं। तो ये अपना सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आज आ चुके हैं या आ पाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता हमेशा बच्चों को अपने पास देखना चाहते हैं कि बच्चे अपने निकट हो, ताकि उनका ख्याल रखा जाए। यदि बच्चे दूर होंगे, हॉस्टल में, कोई अलग शहर में, तो माता पिता को चिंता लगी रहती है कि बच्चे कैसे होंगे, बच्चों ने अभी क्या खाया होगा, उनकी तबीयत कैसी है। तो स्वाभाविक बात है कि माता पिता चिंतित होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के प्रति उनका स्नेह है, प्रेम। और सभी के माता पिता कौन है? परम पिता भगवान श्री जगन्नाथ है। हम सब के नाथ है, हम सब के नाथ हैं, जगत के नाथ है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। भगवान के बिना, जगन्नाथ के बिना सभी जीव अनाथ ही होते हैं। जिनका कोई नाथ नहीं है, इनका कोई स्वामी नहीं है, इनका कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, उनका ख्याल रखने वाला नहीं है, ऐसे अनाथ जीव इस जगत में दुखी पाते हैं और हमेशा चिंता और भय का अनुभव लेते हैं। इस जगत का जीव हमेशा चिंतित होता है, हमेशा चिंतित होता है। इस जगत का स्वभाव है, जगत का ये अनुभव है कि जीव सदैव भययुक्त होता है, भयभीत होता है कि कुछ संकट कब आ जाए पता नहीं, आगे क्या हो जाए पता नहीं, आज तो ठीक है कल का पता नहीं। तो ये चिंता, ये भय हमेशा लगा रहता है। हम कितना भी कमा लें, हम कितना भी पा लें दुनिया में, कभी समाधान का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि इस जगत में जो जीवन मिला है हमें, वो अनिश्चित है। जीवन तो मिला है, हम सुख पाना चाहते हैं, समाधान पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया इस जगत में जो जीवन मिला है वो क्या है? अनिश्चित है, अशाश्वत है। कोई इसकी शाश्वती क्या बोलते हैं, कोई इसका हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में हुआ शाश्वती, हिंदी में। तो कोई इसका बोल नहीं सकता कि जीवन कितना दिन तक है। इसका अनुभव हमें हमेशा आता है।
कभी हम स्मशान भूमि में जाते हैं, किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, तो ये अपना अनुभव होता है कि इस जगत का जीवन जो है थोड़े दिन का है। जो पाया है वो खोना है, जो कमाया है वो गवाना है। तो ये अनुभव, ये जो ध्यान है, जो ख्याल है, ये विचार बीच में आता रहता है जीवन में। इसलिए हम दुनिया में कितने बड़े बन जाए, हमें कभी निर्भय नहीं बन पाते, हमेशा भय लगा रहता है। क्योंकि ऐसे अनुभव, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं समाज में, अपने आसपास, कि ये व्यक्ति अभी था, चल बसा, कल तो था, कल अच्छा था, आज चल बसा। तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में भी, अपने व्यक्तिगत विषय में भी वो चिंता होती है कि अपना भी एक दिन ऐसा आएगा, तो फिर आगे क्या, अपना क्या होगा, ये विचार आता है, आना भी चाहिए। जो पशु समान होते हैं, जिनकी बुद्धि मंद होती है, जो मतिमंद होते हैं, उन्हें विचार नहीं आता है कि अपना भी नंबर आएगा, हम भी इस लाइन में हैं। दादाजी गए, पिताजी गए, उसके आगे अपना नंबर है। ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए। बहुत जगह लिखा होता है कि हमें 2 चीज़ नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जीवन में 2 चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। एक है भगवान का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, ऐसा लिखा होता है बहुत जगह। गीता प्रेस में बहुत जगह ऐसे स्टिकर छपवाए हैं कि ये नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। तो ये पहली बात कि हमें कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? जब हम भगवान को भूलते हैं तो हम खुद को भी गंवा बैठते हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझता है, वो व्यक्ति खुद को भी खो देता है। लोग जो बोलते हैं आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कुछ है बॉडी है, शरीर है, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा, पीछे कोई जन्म नहीं था, आगे कोई जन्म नहीं होगा, तो ये जन्म पहला मिला है, अंतिम होगा, आगे कुछ नहीं होगा, अभी जो भोगना है भोग लो, कल का किसने देखा है। लोग ऐसा बोलते हैं। क्यों? उन्होंने भगवान को भुला दिया है, भगवान को भूल गए हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ है? वो खुद जो आत्मा है वो खुद बोलता है कि आत्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। इसके परिणाम है कि जो व्यक्ति भगवान को छोड़ देता है, भगवान को भूलता है, वो व्यक्ति खुद के विषय में भी, आत्मा के विषय में भी सब कुछ भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, भूल जाता है। हम कभी किसी से मिलते हैं, तो पहला प्रश्न यही होता है कि आप कहाँ से आए थे, आप कहाँ से आए थे। जब कोई कहीं मिलता है तो पहला प्रश्न ये हमेशा होता है, क्या भाई साहब आप कहाँ से आए हैं। ये जो बोलेगा पता नहीं, ये जो बोलता है कि पता नहीं मैं कहाँ से आया, तो हम क्या बोलेंगे? पागल दिखता है। हाँ, पागल दिखता है। क्या अभी कहाँ से आया उसको पता नहीं। दूसरा प्रश्न क्या होता है? दूसरा सवाल ये होता है कि भाई साहब आप कितना समय के लिए यहाँ पे? पता नहीं। ऐसा बोलेगा, समझो आपके यहाँ पे मेहमान आया, आपके यहाँ पे मेहमान आया, तो आपने पूछा उनको कि आप कहाँ से आए, वो बोलेगा पता नहीं। आप कितने दिन के लिए यहाँ पे आए हो? पता नहीं। इसके बाद कहाँ जाओगे? पता नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? पक्का ये पागल ही है कि इसको इतना भी पता नहीं है कि वो कभी कहाँ से आया, कितना समय के लिए अपने यहाँ पे हैं, बाद में उसका कहाँ जाने का प्लानिंग है, नियोजन है, तो हम बोलेंगे पक्का पागल है। तो ऐसे पागल कौन है? सभी जीव है। इस जगत का प्रत्येक जीव ऐसा पागल बना है, ऐसा मूर्ख बना है, क्योंकि माया के वश में आ चुका है, माया के अधीन हो चुका है।
जो भगवान को भूलता है वो खुद का भी ज्ञान गंवा बैठता है। ये परिणाम है। तो हम जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देवते, ये मूलभूत ज्ञान है जीवन के विषय में कि अपने माता पिता कौन है, अपना क्या है, अपना कौन है। तो भगवान है जो सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लोग जो बोलते हैं इस जगत में कोई किसी का नहीं होता, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपनाया नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को अपना लेता है, भगवान के साथ जो संबंध है उसको समझ लेता है, वो सबका बन जाता है और सभी उसके बन जाते हैं। ये अनुभव है। जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सभी जीवों को, मनुष्य को नहीं, अपने समाज के लोग नहीं कि ये पाटिल समाज है, ये मारवाड़ी समाज है, सिंधी समाज है, ऐसा नहीं। सभी जीवों को, पशु पंछियों को, कीड़ों को, सभी जीवों को अपना परिवार मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं, अनुभव पाते हैं। उनके खुद के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में जितने जीव हैं वो सभी को अपना देख पाते हैं। क्यों? उन्होंने भगवान को अपना लिया है। भगवान को अपना लिया है। किसी के प्रति उनके हृदय में, उनके चित्त में कोई द्वेष भाव कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो समझ पाते हैं जैसा मैं हूँ वैसा सभी जीव हैं भगवान की नज़र में। जैसा मैं हूँ भगवान का अंश, जो भगवान बोलते हैं गीता में कि इस जगत के जीव कौन है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममय अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। जो 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, उसमें भगवान बताते हैं कि सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं। ममय अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि मेरे अंश हैं। तो उसमें हम भी हैं, सभी जीव हैं। इसलिए अपने शास्त्र बताते हैं कि पंडित कौन है, विद्वान कौन है, कि आत्मवत पश्यति सर्वभूतेषु, यह पश्यति, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत स्वयं के समान, आत्मवत यह पश्यति सर्वभूतेषु। सब पंडित। जो व्यक्ति दूसरों जीवों को खुद के समान देखता है, जैसा मैं हूँ वैसे बाकी सभी जीव हैं, वो व्यक्ति कौन है? पंडित है। पंडितः समदर्शी, समभाव। इस जगत का अनुभव क्या है? इस जगत का अनुभव ये है सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, ये जीव का इच्छा होता है। सम्मान, धन, पद, जो कुछ भी है, खाना पीना, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, दूसरों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जीव का इच्छा होता है। और दूसरों के दुख में सुख पाता है, दूसरों को दुखी देखकर वो सुख का अनुभव पाता है। अज्ञान में, तमोगुण में 3 गुण है। जो व्यक्ति तमोगुण के अधीन हुआ है, तमोगुण के अधीन, वो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर सुख का अनुभव लेता है। लेकिन जो सतोगुण में है, जो व्यक्ति सतोगुण में है, वो व्यक्ति दूसरों को सुख देकर सुख पाता है। सभी के कल्याण में मेरा सुख है, ऐसी उसकी भावना होती है। हम जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि किसी को दुख ना मिले, किसी को दुख ना मिले। क्यों? सभी मेरे हैं।
अपने हैं, सभी अपने हैं, इसलिए दूसरों को दुख देने में हमें दुख मिलने वाला है और दूसरों को सुख देने में हमें सुख मिलने वाला है। तो जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी होता है वो व्यक्ति इस बात को समझता है कि हम जो देंगे दूसरों को हमें वही मिलने वाला है। तो मैं बात बोल रहा था कि भगवान अपने नाथ है, भगवान अपने नाथ है, जगन्नाथ जी अपने नाथ है। जो व्यक्ति भगवान के साथ जो संबंध है उसको भूल जाता है वो स्वयं को भी खो बैठता है। हमें चाहिए आनंद, हमें चाहिए आनंद, हमें चाहिए समाधान। हमें क्यों नहीं मिलता है? जीव को क्यों नहीं मिलता है? भगवान का एक नाम है आनंद, भगवान का एक नाम है समाधान। जो व्यक्ति भगवान को छोड़ दिया, भगवान को भुला दिया, भगवान को भूल गया, भगवान के साथ जो संबंध है नित्य संबंध उसको तोड़ दिया, वो व्यक्ति आनंद से भी और समाधान से भी वंचित हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवान से वंचित होता है वो व्यक्ति आनंद और समाधान से वंचित हो जाता है, अलग हो जाता है। यह अनुभव है। और उसका अनुभव क्या, उसको क्या मिलता है? पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु, पुनः पुनः बुढ़ापा, पुनः पुनः रोग, बीमारी मिलती है। इस जगत में ऐसा कौन सा जीव है जिसे जन्म की यातना नहीं है, बुढ़ापे की यातना नहीं है, बीमारी की यातना नहीं है और जिसको मृत्यु की यातना नहीं है? ऐसा कौन जीव है? कोई जीव नहीं। इस जगत के सभी जीवों को ये यातना भोगनी पड़ती है। क्यों? उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। आप बोलेंगे मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं आता, मुझे तो ये भी याद नहीं कि भगवान कौन है, या फिर मैं भगवान के साथ था, मैं उनको छोड़ दिया। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता आपकी बात। ऐसा आप बोल सकते हैं? कोई ऐसा बोल सकते हैं? तो भगवान बताते गीता में कि हम भगवत धाम में कैसे थे और भगवत धाम से नीचे कैसे आए। आप जानना चाहोगे कि हम भगवत धाम में कब थे और कब हम वहाँ से नीचे आ गए? जो आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है, ऐसी आत्मा को ऐसे हमें जन्म मृत्यु का अनुभव क्यों लेना पड़ता है? तो भगवान गीता में बताते हैं। तो हम उस लोग अभी तक मैं केवल आज का विषय का जो पार्श्वभूमि है, भूमिका वो बताया। अभी जो आज का श्लोक है वो देखिए। गीता का 7वां अध्याय है। ये भगवत गीता यथारूप है, जिसे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। जीवन के अपने अंतिम 10 साल में 108 मंदिर बनाए और हजारों लोगों को दीक्षा देकर, शिक्षा देकर भगवान के धाम, भगवान के साथ जोड़ दिए। उन्हीं की कृपा से आज अपने शहर में पाचुरा में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर बना है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं। उनका जो यथारूप गीता है, गीता तो भगवान ने बताया है, लेकिन उस गीता का जो भाव है उसे प्रकट किया है श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, भगवान क्या बोलना चाहते हैं। बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन ये बोलते हैं कि महाभारत ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, ये केवल कल्पना है। कुछ लोग ऐसे हैं गीता पे भाष्य लिखते हैं, टीका लिखते हैं, बोलते क्या है कि भगवत गीता ऐसा कोई बताया नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कोई नहीं है, ये केवल उपमा है। क्या बोलते हैं? उपमा, केवल ऐसा काल्पनिक ये ज्ञान या ऐसा साहित्य है जो हमें बस अच्छा बनने के लिए दिया गया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन सत्य ये बात है कि भगवत गीता ये ऐतिहासिक भगवान की वाणी है, भगवान के वचन है, उपदेश, जिससे संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। तो हम गीता का 7वां अध्याय जो है जिसका नाम है भगवत ज्ञान, उससे जो 27वां श्लोक है वो पढ़ते हैं। अपने विषय में भगवान बताते हैं कि हम यहाँ कैसे आ गए।
जन्म कैसे लिए, हम यहाँ क्यों आए, तो बोलेंगे सब लोग। मैं पहले बोलता हूँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वन्द्वा मोहेन भारत, द्वन्द्वा मोहेन भारत, द्वन्द्वा मोहेन भारत, द्वन्द्वा मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्गे यान्ति परन्तपः, सर्गे यान्ति परन्तपः, सर्गे यान्ति परन्तपः, सर्गे यान्ति परन्तपः, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वन्द्वा मोहेन भारत, द्वन्द्वा मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्गे यान्ति परन्तपः, सर्गे यान्ति परन्तपः। शब्द इच्छा, इच्छा, भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा, द्वेष, द्वेष, द्वेष भाव, द्वेष भाव, समुत्थेन, समुत्थेन, उदय होने से, उदय होने से, द्वंद्व, द्वन्द्व, द्वंद्व से, मोहेन, मोहेन, मोह के द्वारा, मोह के द्वारा, भारत, भारत, हे भजवंशी, हे भजवंशी, सर्व, सभी, भूतानि, जीव, सम्मोह, मोह को, सर्गे, जन्म लेकर, यान्ति, प्राप्त होते हैं, परंतप, हे अर्जुन, शत्रुओं के विजेता। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता अर्जुन, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहित होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य में पढ़ता हूँ, आप सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि केवल अनुवाद पढ़कर, केवल दो वाक्यों का अनुवाद पढ़कर हमें भगवान का जो वचन है, उपदेश है, संपूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सकता। इसलिए तात्पर्यों की आवश्यकता होती है कि उसे समझाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से समझाए हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो पहला वाक्य है, जीव की मतलब हम सब की, हम जीव है, जीवात्मा है, जिसकी वजह से जीवन है। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या कहा है? जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। देखिए एक वाक्य में क्या लिखा है? जीव की स्वाभाविक स्थिति, स्वभाव, जीव का स्वभाव, अपना भाव क्या है? शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे? सच्चिदानंद में। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। ब्रह्मा जी बताएं ब्रह्मस्तुति कि भगवान कौन है? ईश्वर अनेक है, देवता अनेक है, 33 कोटि है ईश्वर, देवता, लेकिन परमेश्वर आत्मा असंख्य है, अनगिनत है आत्माएं, लेकिन परमात्मा एक ही है। ईश्वर अनेक है, ईश्वर, लेकिन परमेश्वर एक ही है। पिता अनेक होते हैं, कुत्तों के पिता होते हैं, पशुओं के पिता होते हैं, पंछियों के पिता होते हैं, लेकिन सभी के परम पिता एक ही है, भगवान। तो ऐसे परमेश्वर, ऐसे परम पिता की अधीनता, क्या अधीनता, उनके अधीन होना ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो क्या हुआ आगे? मोहवश, जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और श्री भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा, यहाँ इच्छा जो शब्द आता है उसका मतलब है, संबंध है भौतिक इच्छाओं से। जीव कभी इच्छा मुक्त नहीं हो सकता।
जीव कभी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। जीव को हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा होना ही चाहिए और होती ही है। कोई बोलेगा मुझे कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बस एक ही इच्छा है, मोक्ष चाहिए, वो भी एक इच्छा है। भगवान को पाना है, वो भी एक इच्छा है। तो इच्छाएं दो होती है, एक भौतिक इच्छा, एक आध्यात्मिक इच्छा। तो यहाँ जो बताया है वो भौतिक इच्छा है, माया की वश में जो इच्छाएं होती हैं। इसी भौतिक इच्छा तथा द्वेष के कारण मनुष्य परमेश्वर के समान होना चाहता है। भौतिक इच्छा और द्वेष भाव के कारण जीव जो है भगवान के समान होना चाहता है। लोग जो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, किसने देखा है भगवान को, भगवान नहीं है, ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसे खुद भगवान की जगह लेने की इच्छा है, भगवान बनने की इच्छा है। अपने घर का भगवान, अपने दुकान का भगवान, अपने गली का भगवान, अपने गांव का भगवान, अपने तालुका का भगवान, ऐसा उसको बनने की इच्छा है। मतलब ऐसे कैसे होता है? जैसे कोई परिवार में, घर में जो व्यक्ति कमाता है, पैसा कमाता है, उसकी इच्छा होती है कि सभी लोगों ने मैं जो कहता हूँ वो करना चाहिए, मैं जो कहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करना चाहिए। क्यों? मैं पैसा कमाता हूँ, तो अपना अधिकार, अपना हुक्म वो वहाँ दिखाना चाहता है। तो भगवान बनने का मतलब क्या है? अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा। भगवान बनने का मतलब नहीं कि वो लक्ष्मी का पति हो जाएगा। भगवान बनने का जो भाव है, अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा। तो छोटा भगवान होता है, अपने घर का भगवान, अपने गली का भगवान, अपने समाज का भगवान, मालिक बनना चाहता है, अपना अधिकार दिखाना चाहता है। तो ये कब होता है? भौतिक इच्छाओं की वजह से। और श्री भगवान के रूप में वो श्री कृष्ण से द्वेष करता है। आप बोलेंगे भगवान से द्वेष? मैं भगवान को जानता ही नहीं हूँ, कहाँ से द्वेष आ गए? तो ऐसी बात नहीं है। हमें जो द्वेष भाव है दूसरों के लिए, वो परिणाम है इसका, जो अपना मूल द्वेष भाव है भगवान के प्रति। जो मूल द्वेष भाव है भगवान के प्रति, उसका लक्षण क्या है? कि हमें दूसरों जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है, अपने आप नहीं है। भगवान को भी हम भूल चुके हैं, लेकिन द्वेष भाव है, इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति द्वेष भाव है। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। भगवान का भोग लगेगा अभी, तो 10-15 मिनट है अपने पास। तो जीव जो है भगवान से द्वेष करता है। कैसा द्वेष होता है? वही क्यों भगवान, मैं क्यों नहीं? जैसे कोई व्यक्ति कोई कंपनी में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, तो कंपनी में चेयरमैन होता है, कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और ये व्यक्ति वहाँ काम करने वाला होता है, कामगार। क्या होता है? कामगार होता है। तो इसे इच्छा होती है कि आज मैं छोटा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, मुझे जो कंपनी का मालिक है वैसे बनना है 10 साल में, 20 साल में। क्योंकि उसे लगता है कि ये काम करने वाला बनने से सुख नहीं मिलता है, काम करवाने वाला बनना चाहिए मुझे। आज मैं काम कर रहा हूँ, आगे मुझे काम करवाना है लोगों से, तब मुझे सुख मिलेगा, ऐसी भावना होती है। वो खुद अभी सेवा देता है, बाद में सेवा लेना चाहता है। तो ये जो भाव है, ये द्वेष भाव उत्पन्न करवाता है भगवान के प्रति। वही क्यों मालिक, मैं क्यों नहीं बन सकता? तो ऐसा भाव जो होता है वो प्रकट होता है। सबको क्या बनना है? 1 नंबर। इस जगत में सबको क्या बनने की इच्छा होती है? 1 नंबर।
अपने क्लास में 1 नंबर, अपने स्कूल में 1 नंबर, अपने गली में 1 नंबर, अपने बिजनेस में 1 नंबर, सबको बनने की इच्छा होती है। तो ये 1 नंबर बनने की इच्छा कब होता है, क्यों होती है? क्योंकि हमने भगवान बनने की इच्छा बनाई है। ये भगवान क्या है? 1 नंबर, एकमेव अद्वितीय अस्ति। भगवान एकमेव है जो सबका मालिक। कितने? 2 है क्या? 1 है। एक ही होता है, एकमेव होता है। वो भगवान श्री नारायण है, श्री विष्णु है, श्री कृष्ण है, रामचंद्र भगवान है, एकमेव। लेकिन हमें भी बनने की इच्छा है 1 नंबर। तो ये लक्षण है किसका? हमें जो भगवान बनने की इच्छा है। और ये भगवान बनने की इच्छा ही हमें माया के अधीन बनाती है और हमें भगवान से अलग करवा देती है। आगे क्या लिखा है? किंतु शुद्ध भक्त जो होते हैं ऐसी भौतिक इच्छा तथा द्वेष भाव से मोहित नहीं होते। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनमें ऐसे भौतिक इच्छाएं, मालिक बनने की इच्छा कभी नहीं होती। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी सदैव हाथ जोड़कर भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं या भगवान की सेवा के लिए तैयार रहते हैं कि भगवान का आदेश होगा, कुछ सेवा हो जाए। तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली है, इतने महान हैं। क्यों? भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सबके लिए पूजनीय है हनुमान जी, क्योंकि वो सेवा में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है वो सबके लिए क्या बन जाता है? पूजनीय बन जाता है। और ये भक्त जो होते हैं वो समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहित हो जाते हैं वे ये सोचते हैं कि श्री भगवान जो भौतिक शक्ति है उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी राम जन्म आएगा, तो रामनवमी का उत्सव आएगा, कभी है 30 मार्च को, गुरुवार के दिन भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव होगा। तो लोग क्या समझते हैं कि उनका भी जन्म हुआ था, राम कृष्ण भी आए, वो भी गए, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? ऐसे लोग सोचते हैं। लोग भगवान को भी, राम कृष्ण को भी क्या समझते हैं? सामान्य जीव समझते हैं। वो भी आए थे जन्म लेकर, वो भी गए यहाँ से, तो क्या बड़ी बात है? वो भी अपने जैसे ही ऐसे समझते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि भगवान हम जैसे जन्म नहीं लेते हैं। गीता में बताते हैं भगवान, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है, कर्म भौतिक नहीं होता है, दिव्य होता है, शुद्ध होता है, आध्यात्मिक। जन्म कर्म च में दिव्यम यम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सः। जो ये जानता है कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म, जन्म और कर्म लीला दिव्य होती है, भगवान की इच्छा से होता है। अपना जन्म जो होता है हमें कर्मों के कारण मिलता है, कर्मों का भोग लेने के लिए मिलता है, कर्मों का फल पाने के लिए मिलता है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। संभवामि युगे युगे आत्मा माया, संभवामि आत्मा माया। भगवान अपनी योग माया से आते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहित व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद दुख, आनंद पीड़ा, ऐसे द्वंद्वों में रहते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये सभी द्वंद्व के मोह के लक्षण हैं। मोह के लक्षण हैं। मोह का मतलब क्या होता है? जैसे आंखों पे पट्टी बांधी जाए, आंखों पे पट्टी बांधी जाए तो क्या होगा? सामने क्या है हम देख नहीं पाएंगे। समझो अंधेरे में अपने पाँव, अपना जो पाँव है वो कोई रस्सी के ऊपर आता है, अंधेरे में रस्सी के ऊपर आता है, मोटी रस्सी है, अपना पाँव उस पर गिरता है। और खेत में भी होंगे हम, ऐसे ना मंदिर का खेत भी पीछे, यदि हम वहाँ होंगे तो पहला विचार क्या आएगा? सांप तो नहीं? हाँ, सांप तो नहीं है, ऐसा मन में है, भय लगता है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है। तो जो नहीं होता है
हमें वैसा लगता है। ये क्या है? मोह है। ये शरीर अपने पास है लेकिन अपना नहीं है, अपने पास लेकिन अपना नहीं है। ये मन अपने पास है लेकिन अपना मन नहीं है, इसलिए दुश्मन की तरह हमें दुख देता है। गलत गलत विचार है ना, कौन से विचार लाता है मन, क्या क्या मन में आता है, क्योंकि वो मन अपना नहीं है। अपने पास तो है, अपने बाजू में अपने साथ है, लेकिन वो अपना नहीं है। तो तन मन धन, कहने के लिए धन अपने पास है, अपनी जेब में है, अपने तिजोरी में है, लॉकर में है, अपने सूटकेस में है, कहने के लिए, लेकिन अपना नहीं है। क्यों? वो अपना साथ छोड़ देगा, कुछ समय के बाद छोड़ देगा। तो तन मन धन, और बोलते एक स्वजन अपने लोग, कहने के लिए अपने लोग होते हैं, साथ में होते हैं, लेकिन अपने काम में नहीं आते, क्योंकि वो अपने नहीं है। अपने पास तो है लेकिन अपने नहीं है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमें क्या होता है, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने स्वजनों से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। क्या होती है? बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। ये तन मुझे सुख देगा, ये मन मुझे सुख देगा। तो लोग मनमानी जीवन जीते हैं। लोग मनमानी जीवन क्यों जीते हैं? अपने मन के हिसाब से जीते हैं, मनमौजी। क्यों? उसे लगता है कि ऐसे मन के हिसाब से जिएंगे, मनमानी जीवन जिएंगे तो सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन मनमानी जीवन जीने से किसी को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि संयम वो खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति संयम खो बैठता है। तो जो बोलते ना कि मनाचा ब्रेक, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। तो जो व्यक्ति मनमानी जीवन जीता है उसके जीवन में ब्रेक नहीं होता है, कोई मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। तो तन मन धन और स्वजन ये हमें सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वो जिसके हैं, पहले किसके हैं वो समझना चाहिए। तो भगवान गीता में बताते हैं, पीछे बोलिए कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, यज्ञात्वा मोक्ष, यज्ञात्वा शांतिं पृच्छति, यज्ञात्वा शांतिं पृच्छति। तो भगवान बताते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि किसका है। तन शरीर अपने पास है, मन अपने पास है, धन अपने पास है, स्वजन परिवार लोग अपने पास है, लेकिन ये किसके हैं समझना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां, सभी जीवों का मैं कल्याण करने वाला हूँ, हित चाहने वाला हूँ, हितैषी हूँ। सुहृदम हितैषी हूँ। और पहले बोलते हैं कि जो कुछ दुनिया में है उसका भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम, भोक्तारम एंजॉय, भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसा, जो भी यज्ञ, जो भी तपस्या कोई है, जो भी हम कमाते हैं उसका भोग लेने की जो योग्यता है तो भगवान की। भोक्तारम यज्ञ तपसा। आगे बोलते हैं सर्वलोक, जितने भी लोक हैं, निम्न लोक, मध्यम लोक, उच्च लोक, जितने भी तीन लोक हैं, तीनों लोगों का जो स्वामी है भगवान बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। और जो व्यक्ति जान लेता है यज्ञात्वा या यज्ञात्वा शांतिम रुच्छति, वो व्यक्ति शांति पाता है। दुनिया का जीव क्या है? अशांत है। इस जगत का जीव अशांत है, क्योंकि वो समझता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब बोलता तो है लेकिन वो हो नहीं पाता। बोलता तो है कि बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, धन मेरा है, जमीन मेरी है, लेकिन उसकी हो नहीं पाती है।
एक समय आता है कि बेटे छूट जाते हैं, परिवार छोड़ जाता है, या वो खुद दुनिया छोड़ जाता है, तो ये दुनिया का अनुभव है, अपना नहीं हो पाता। तो हमें क्या समझना है, अपने पास तो है लेकिन अपना नहीं है, भगवान का है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि सब कुछ भगवान का है, तो जिसका है उसकी सेवा में लगाना चाहिए। बहुत सीधी बात है। भोग लेने की योग्यता किसकी होती है? वो जिसका है वो भोग ले सकता है, उपयोग ले सकता है, क्योंकि उसका उस पर नियंत्रण होता है ना, काबू होता है, नियंत्रण होता है। जैसे गाड़ी की चाबी होती है, गाड़ी की चाबी किसके पास होती है? मालिक के पास होती है। गाड़ी का मालिक खुद अपने हाथ से चाबी किसको देता है? ड्राइवर को देता है। इसका मतलब नहीं कि ड्राइवर की चाबी गाड़ी होगी, मालिक की चाबी देता है किसको? ड्राइवर को। ये ड्राइवर समझे कि गाड़ी अपने बाप की हो गई या अपनी हो गई तो समस्या हो जाएगी, उसको निकाल देगा मालिक, निकलो यहाँ से। तो गाड़ी भी गई और फिर चाबी भी गई, सब कुछ जाता है, उसको कुछ खाने का नहीं मिलता है, क्योंकि उसने खुद मालिक बनने की इच्छा किया। तो वैसे ही ये बॉडी जो है, मैं गाड़ी का उदाहरण दिया, तो बॉडी भी वैसी ही, ये बॉडी अपनी गाड़ी है, ये बॉडी हमको दी गई है भगवान के द्वारा, भगवान ने दिया है। अपने जो माता पिता है, जो जन्म दिए है, वो केवल निमित्त है भगवान की इच्छा के अनुसार, हमें समझना चाहिए। यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो किसी का जन्म नहीं हो सकता। बहुत ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनको संतान नहीं हो पाती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है, या उनके भाग्य में नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, वो योग्य नहीं है माता पिता बनने के, उनका वैसा पुण्य कर्म नहीं है कि अभी वो माता पिता बने, उनको कोई संतान हो। ये दुनिया का नियम है। ऐसे नहीं कि पति पत्नी है तो बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं है, जब तक भगवान की कोई आज्ञा नहीं है, या भगवान क्या मतलब अनुमति नहीं है, अनुमति, तब तक कुछ नहीं होता। जो बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी हिल नहीं सकता, हिलता नहीं। तो ये दुनिया का ये सिद्धांत है, तत्व है कि ठीक है। तो ये सभी मोह के लक्षण हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहित रहते हैं वे केवल मूर्ख होते हैं और कभी भगवान को नहीं समझ सकते। मैं जो बोलना चाहता था कि हमें समझना है कि हमें जो दुख मिलते हैं, जो कुछ दुनिया में यातना भोगनी पड़ती है, वो केवल अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है? हम इतने अच्छे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसा मुझे गलत दुख क्यों आता है? लोग ऐसा सोचते हैं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस जन्म में अच्छा किया है, लेकिन पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा, अभी याद नहीं बस, क्योंकि ये पहला जन्म नहीं है, पहले भी बहुत जन्म थे, अब ये जन्म मिला है। इसलिए हमें अपने कर्मों की वजह से दुख भोगने पड़ते हैं। तो हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है उसके लिए मिला है। जो हमने गलती की है, हमने गलती क्या की है? अपनी सेवा छोड़कर भगवान जैसा मालिक बनने की इच्छा की है। तो अभी उपाय क्या है? वो गलत इच्छा छोड़कर हमें सही इच्छा करना चाहिए। क्या इच्छा? कि भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आपकी सेवा में युक्त कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो महामंत्र है, ये जो हम जपते हैं माला, इसमें यही भाव है कि हे राधा रानी, हे हरे, हरे मतलब राधा, राधे, हरा, हरा मतलब राधा, तो संबोधन हे राधे, हे हरे, ओ हरे श्री राधे, राधा रानी, जो भगवान की आराधनी शक्ति है। हे कृष्ण, जो सर्व आकर्षक भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षक है। हे राम, जो आनंद के सागर है, जो आनंद के दाता है। हे राम, मुझे अपनी सेवा में युक्त कीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए।
ये जो भाव है माला जपने में है। तो जब माला जपते हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये कलयुग में कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं। और नाम जपने से क्या होगा? नामा होते होए सर्व जगत निस्तार, उद्धार। नाम जपने से क्या होगा? अपना उद्धार होगा, सभी चिंताओं से, दुखों से, भय से हमेशा की मुक्ति मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 30 तारीख को बड़ा उत्सव होगा श्री रामनवमी का। जन्म कब हुआ था भगवान का? भगवान का जन्म हुआ था दोपहर में 12 बजे। तो यहाँ दोपहर में भगवान की पूजा होगी, भगवान की आरती होगी। लेकिन जो कथा है, कथा सत्संग जो है, उत्सव जो जन्मोत्सव शाम को होगा। ये बहुत धूप होती है, लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए शाम को 6 बजे से 8 बजे तक उत्सव होगा। तो आप उसमें भाग लीजिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। 5 मिनट कीर्तन होगा, तो उसमें भाग लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
समवेत भक्त की हिताय गौर हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदी। बहुत धन्यवाद। सबके लिए महाप्रसाद है, तो सब लोग अपना हाथ धोकर प्रसाद के लिए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रीमान जगन्नाथ का अच्छा कथा की आपको उनके लिए कृपा हरि बोल करके पालन करेंगे। पिताजी गौर प्रेमानंदे, पिताजी गौर प्रेमानंदे, पिताजी गौर प्रेमानंदे। हरे